एक रविवार को आचार्य ने स्थान बदल दिया। उस दिन आचार्य प्रवचन में नहीं आए और आखिरी के मंदिर में जाकर के बैठे। उपवास आदि का समय था और स्वाध्याय के लिए मैंने चौकी बाजोट लगा दिया। सबसे वंदना करते करते आखिरी नंबर के मंदिर में बैठ गए। प्रवचन का समय हुआ, माइक आइक तो बज रहे थे। लोगों ने सोचा आचार्य आ जाएंगे, लेकिन आचार्य फिर मंदिर से स्वाध्याय में से निकले नहीं, बैठे रहे। उस दिन उन सांपों को उस मंदिर के यहां देखा गया। मैं खुद ब्रह्मचारी अवस्था का साक्षी हूं। तब मुझे ये लगा कि वाकई में इनका भी क्या योग होगा, कैसा योग होगा। इतने घने जंगल में ये रहते हैं, लेकिन कैसी निर्भीकता इनके मन में, कहीं किसी को कोई व्यवधान नहीं, बाधा नहीं। क्या गुरुवर के प्रति। एक रात को मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक सर्प को देखा। ऐसे दिखते नहीं है, लाइट तो थी नहीं नैनागिर में। बंदे भैयावृत्ति करने को लोग आ जाते थे, टॉर्च या लालटेन लेकर के आते थे। कोटा से समाज बंधु आए थे और वो समय टेपों का चलन बहुत ज़्यादा था, तो एक टेप लेकर के आए थे। टेप में आचार्य की कैसेट लगा दी उन्होंने कि आचार्य का प्रवचन चालू करेंगे, भैयावृत्ति होती रहेगी, हम लोग सुनते रहेंगे। और भी महाराज जी थे। तो उस समय ये सन 1981 की बात है, 81-82 की बात। तो उस समय टेप नए नए चलते, उनका चलन भी था। तो उसने टेप चालू कर दिया, अंधेरा था। रात में आते जाते निकलते समय किसी को आभास सा कुछ हुआ, उसने टॉर्च जलाई, अरे सांप कहाँ से कैसे आ गया। और वो देखा तो अंधेरे में तो दिखा नहीं, कहाँ चला गया। लोग यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन बाद में जब किसी ने ये देखा कि कैसेट बदल दें और टॉर्च जला के देखी, तो वो सांप टेप पर बैठा है। जहां आवाज आ रही, टेप पर बैठा वो सांप। लोगों ने सोचा यहाँ वहाँ निकल गया होगा, तो बाहर देख रहे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और वो अंधेरे में कहाँ से कैसे आकर के आवाज सुन करके आया और वो टेप पर जाकर के बैठा। जैसे ही देखा वो तो घबरा गया, वो कैसेट बदलने को जा रहा है और ये सांप बैठा हुआ है। और सांप यहां पर। महाराज जियों को भी आश्चर्य हो गया। आचार्य के पास तक खबर पहुंच गई। हम ब्रह्मचारियों को तो डर भी लगा और जरा जिज्ञासा भी हुई। टॉर्च जला उठा, हला नहीं कर, हल नहीं, ऐसा आवाज कर करके उसको निकाल दिया, निकल गया। नैनागिर का जंगल एक बीहड़ जंगल माना जाता है और सर्प वगैरह वहाँ पर रहते भी हैं। और सर्प अपने मंदिरों को सुरक्षित स्थान इसलिए मानते हैं कि जंगलों में मयूर वगैरह भी रहते हैं। मयूरों का डर सर्पों को होता है। और भगवान की शरण है, मंदिर हैं, और फिर संत संग, महाराज जी आ गए, आचार्य आ गए, तो फिर शरण तो उनको मिल जाती है। ऐसे कई संस्मरण हैं जो कि खुद आँखों देखे हैं। और इनको जब विचार करते हैं तो जीव का क्या कैसा संबंध रहता होगा। आचार्य के प्रवचनों में तो खास हमने देखा कि बिल्कुल ऐसे, और गेट है पीछे से, गेट में से हजारों आदमी मूल मंदिर में आ रहे जा रहे, और लोगों को मालूम भी चल रहा है कि वो बैठे हैं, तो लोग जिज्ञासाओं से देख भी रहे। लेकिन वो अपने समय पर आए, अपने समय पर चले जाएं। जीव का कोई ना कोई नियोग रहता है। पर्याय त्रियंच की मिल गई, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसका रहा होगा धर्म के प्रति या उस मुद्रा के प्रति, ऐसा उनके मन में कोई लगाव रहा। ऐसा कई बार त्रियंच संत साधकों से मुद्रा से प्रभावित होकर के सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। आगम ग्रंथों में बहुत उल्लेख हैं। जिन बिंब जो होता है, जिन प्रतिमाएं होती हैं, जिन मुद्रा जो होती है वीतरागता की, उसे देख करके त्रियंच भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। बिना बोले ही, बिना सुने ही, देख देख करके उनके मन में सम्यक दर्शन का भाव आ जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारणों में मनुष्य और त्रियंचों को जिन बिंब दंसन, जिनेंद्र भगवान धवल ग्रंथ में सठखंडागम में आया हुआ है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनता है। और ऐसे त्रियंच
अपने ही परिणामों से वीतराग मुद्रा से प्रभावित होकर के सम्यक दर्शन के साथ में अनुव्रतों तक को स्वीकार करके देशव्रती पंचम गुणस्थान वर्ती भी बन जाते हैं, संलेखना तक ले लेते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भवों में जब पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, संलेखना धारण करने का विधान आया है। चंड कौशिक सर्प महावीर भगवान के समय में महावीर भगवान की मुद्रा को देख करके प्रभावित हुआ, उसके परिणाम बदले और उसने अपने जहर का असर भी छोड़ दिया, उसका मन परिवर्तित हुआ, उसने साम्य भाव क्षमता भाव से अपना मरण किया। सिंह का संलेखना लेने का विधान महावीर भगवान के कथानक में उनके पूर्व जीवन से जुड़ा है। त्रियंचों को नमोकार सुना करके सदगति देने का और सदगति पाने के कथन शास्त्रों में बहुत हैं। मरणासन्न जटायु पक्षी को श्री रामचंद्र जी ने नमोकार सुनाया और मरण के समय उसे परिणामों में शांति मिली, उसकी सदगति होगी। वह जटायु का पक्षी जो एक समय राजा बनकर के मुनियों पर घोर उपसर्ग करने वाला हुआ, राजा दंड, सारी नगरी भस्म हो गई, वो भी भस्म हो गया, भव भवांतर भटकते भटकते जटायु पक्षी बना। और जब जंगल में दंडकारण्य में राम सीता चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दान दे रहे थे, वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे जटायु के पक्षी को स्मरण आ गया, ऐसी मुद्रा हमने कहीं देखी है, ऐसी मुद्रा कहीं हमने देखी है, ऐसी मुद्रा कहीं हमने देखी है। विचार करते 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 उसे अपने अतीत भव की स्मृति आ गई और उस अतीत भव का स्मरण करते हुए कि मैंने कितना अनर्थ कर दिया था अज्ञानता में, ना समझी में, लोगों के भड़कावे में आकर के मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया। निर्दोष मुनियों के लिए घानी में पेलने का आदेश मैंने दिया। इतना घोर अनर्थ मेरे द्वारा हुआ, परिणाम स्वरूप नरक निगोद करते करते भव भवांतरों से आके अब मैं ऐसा जटायु का पक्षी हुआ हूं। इस मुद्रा को मैंने देखा, ऐसा किया। ये सौम्य शाम्य क्षमता की धारी मुद्राएं हैं, वीतरागता की मुद्राएं हैं। देखते ही देखते पश्चाताप शुरू हुआ, आंखों से आंसू आने लगे, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। यहां पर चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज गुप्ती और सुगुप्ती का ध्यान भी जटायु की तरफ चला गया। अब जटायु विचार करता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता इस पर्याय में, पापों का प्रक्षालन कैसे होगा, प्रायश्चित कैसे होगा। तो ये जो गंधोदक रखा हुआ है इन महाराज का, इसमें ही स्नान करके अपने पापों का प्रक्षाल कर लो। अब उसके स्नान के बराबर वहां गंधोदक थोड़ी था है स्विमिंग थोड़ी थी उसके लिए कि बराबर नहीं, गंधोदक थोड़ा रखा होगा। उपाय क्या किया उसने, अपने पंखों में ले लेकर के अपने शरीर पर डालना शुरू किया, पंखों में ले लेकर के शरीर पर डालना शुरू किया। और परिणाम क्या निकला, पद्म पुराण क्या कहता है, उसका शरीर सुनहरा सुनहरा स्वर्ण जैसा चमकने वाला हो गया।
शरीर सोने का नहीं हुआ। सोने का हो जाता तो फिर जटायु कैसे बना रहता। सोने का शरीर नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ शरीर, शरीर तो चेतन ही बना रहा, लेकिन उसका ऊपरी भाग जो काला काला जैसा था, बरगनाएं उसकी पुण्य से ऐसी बदली कि स्वर्णिम हो गया, स्वर्ण जैसा कीमती हो गया। अरे शरीर स्वर्णिम क्या हुआ, उसका जीवन ही अब परिणामों से स्वर्ण जैसा कीमती हो गया। अनेक उदाहरण ऐसे आते हैं जो सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के द्वारा त्रियंचों के प्रति उपकार के कल्याण के हैं। त्रियंच भी मनुष्यों के प्रति उपकारी भाव रखते हैं। त्रियंचों का भी सहयोग बहुत हो जाता है मानव समाज के लिए। कोई ना कोई पूर्व भवों का संबंध रहता है और यह बीतराग मुद्रा सभी के लिए शांति और समता को प्रदान करने वाली मानी गई है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में ऐसे अनेक संदर्भ हम लोगों ने महसूस किए हैं, जब कभी अनुकूलता और कभी प्रतिकूलता, लेकिन दोनों समयों में साम्य भाव रख करके अपने बारे में विचार करना और सभी के लिए कल्याणकारी मार्गदर्शन देना गुरुवर का स्वभाव रहा है। प्रवचन माला के क्रम में गुरुवर का चातुर्मास रामटेक में स्थापित हुआ है। सन 2017 का चातुर्मास है। चातुर्मास चतुर्दशी को संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक स्थापित हो गया। कमेटी और समाज बंधुओं के निवेदन और आग्रह से समारोह रविवार को रख लिया गया। कलशों की स्थापना हो गई और जिस दिन कलश समारोह हुआ सार्वजनिक तौर पर, उसी दिन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी में ही जो पहले से ही शुभारंभ हो चुकी है प्रतिभा स्थली, प्रतिभा स्थली की बालिकाओं को एक बहुत स्वतंत्र रूप से अच्छे तरीके से भवन की जरूरत थी, तो उसके शिलान्यास की नींव रखी गई। 15 जुलाई की तारीख थी और 15 जुलाई की उस तारीख में ही प्रतिभा स्थली भवन का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। और स्वाध्याय का क्रम तो शुरू हो ही जाता है। स्वाध्याय तो संघ की अनिवार्यता ही है। और जैसे ही आचार्य श्री का चतुर्मास स्थापित हुआ, महाराष्ट्र ही क्या, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रांतों में समाचार तो बहुत तेजी के साथ फैलता है। समय तो आज का ऐसा है, आजकल का समय ऐसा है कि आचार्य श्री कक्ष से निकल करके 1-2 कदम ही बाहर रख लें तो व्हाट्सएप पर लोकेशन आने लगते हैं। अभी निश्चित नहीं है लेकिन संभावना, निश्चित नहीं है लेकिन संभावना, और जरा अपने प्रयोजन से भी निकल जाएं तो भी कई बार व्हाट्सएप तो बिहार ही करा देते हैं। फिर आचार्य श्री लौट करके वापस आ जाते हैं तो नहीं 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 वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। इतनी करंट न्यूज़ देने के आदि लोग जरा धैर्य भी नहीं रखते हैं, जरा विचार भी नहीं करते हैं। कई बार आचार्य श्री मान लो दोपहर को किसी जंगल के निमित्त से भी निकल गए तो यहाँ बिहार ही हो गया। फिर आकर नहीं नहीं वो जरा बाहर गए हुए थे और ऐसा वैसा करके, तो इतनी जल्दबाजी भी क्यों करते हैं भाई? करने वालों को ये रहता पहली सूचना हमने दी, पहली सूचना हमने दी। अरे भाई जरा सोच समझ करके सूचनाएं दिया करो। अनियत आहार विहारी गुरुवर का स्वभाव बता करके ऐसा कुछ विशेष करने का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोग अंदाज तो लगाते रहते हैं। रामटेक के चातुर्मास में संघ और स्वाध्याय में बहुत अच्छे अच्छे कार्य तो सभी हो ही रहे थे। सार्वजनिक तौर पर भी बहुत बड़ा लाभ सभी लोग ले रहे थे। ब्रह्मचारी
भाइयों ने अपना मन बनाया और कुंथलगिरी से एक बहुत अच्छी बड़ी पदयात्रा निकाल करके वो सभी लोग ब्रह्मचारी तात्या भैया आदि ब्रह्मचारियों की संयोजना में और पैदल पैदल विहार करते करते गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए भी आए। एक बहुत अच्छा है, पैदल पैदल चल करके ग्राम नगरों में धर्म की प्रभावना करते त्यागी व्रती और सामान्य गृहस्थ भी सम्मिलित होते हैं, सामान्य गृहस्थ भी लाभ लेते रहे, वो भी पदयात्री बन जाते हैं। ऐसा उपक्रम भी चला। नागपुर की समाज बार बार आकर के सभी लाभ लेती ही रहती है। मुख्य जवाबदारी नागपुर की समाज की रामटेक में रहती है। रामटेक प्राचीन स्थल है, क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासनिक तौर पर सभी आते रहे, राजनयिकों की भी भावनाएं बनती रही, वो भी आते रहे। महाराष्ट्र प्रदेश से मुख्यमंत्री को लेकर के आदि आदि सभी लोगों का आवागमन तो रहा। अन्ना हजारे जो एक विशेष नाम पूरे देश में चर्चित रहा है पिछले वर्षों से और बहुत पहले से, चूँकि वो एक निस्वार्थ कर्मठ समाज से भी है, एक जानी मानी पहचान है आज राष्ट्र में, तो उसके भी भाव बने, नाम तो सुन रखा था। कार्यकर्ताओं की भी कुछ आंतरिक मनोभावना रही कि ऐसे समाज से भी को यदि गुरुवर का कोई मार्गदर्शन मिले तो और भी इसके द्वारा बड़े काम हो सकते हैं। संयोजना कार्यकर्ताओं ने की होगी, उसके मन में भी अपना लगाव रहा होगा। आचार्य श्री का नाम तो सब सुन करके रखते ही हैं और ऐसा एक विशेष समय पर उसका आना भी हुआ। आचार्य श्री से जब भेंट वार्ता हुई और वो जरा सहज रूप से सोच करके आया था, लेकिन मराठी में जब आचार्य श्री से बातचीत उसकी हो गई तो भाषा का भी फर्क पड़ता है और उसको इतनी आत्मीयता लगी, ऐसा नैकट्य उसको प्राप्त हुआ कि उसे लगा कि संतों को तो बहुत देखा है लेकिन ये सहज साधना वाले संत बार बार मिलते नहीं हैं। और आचार्य श्री ने उसे मार्गदर्शन दिया। उसने क्षेत्र की वंदना की, प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाओं के साथ, बालिकाओं के साथ बैठ करके उसने भी बात की, चर्चा की, मार्गदर्शन दिया और ऐसे करके अनेक अवसर। आचार्य श्री समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की पहचान रखने वाली हस्तियों को मार्गदर्शन इसलिए भी दिया करते हैं। आचार्य श्री का इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहता है, अरेंज भी नहीं कराते हैं और कोई आए ऐसा नहीं, लेकिन यदि कोई आते हैं तो देते हैं और देने में खुशी भी होती है क्योंकि इन लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम भी हो जाया करते हैं। सभी तरह की प्रेरणाएं इनके पास में रहती हैं। तो ये हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी वहाँ पर पहुँचने का चतुर्मास में योग बना था और वो किसी प्रयोजन विशेष से आचार्य श्री के पास गए थे, क्योंकि उसके पहले भी आचार्य श्री से वो परिचित रहे हैं।